नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर के बाद अब कांग्रेस ने भाजपा नेता एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में सेंधमारी करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। जैसा कि आपको बता दें, सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस ने इतिहास रचते हुए 57 साल बाद जबरदस्त जीत दर्ज की थी। अब कृषि मंत्री तोमर के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी कांग्रेस एक बड़ी जीत की ओर बढ़ गई है। इतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हार का सिलसिला यही नहीं थमा है। अब कांग्रेस ने भाजपा का 24 साल पुराना किला ढा दिया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए कांग्रेस ने बड़े वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की है। बता दे, रीवा के महापौर पद पर 24 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस ने इस बार जमीनी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर जब भाजपा के सामने उतारा तो सबके पसीने छूट गए। जमीनी कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी चुनौती पेश की कि उस चुनौती को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर हर छोटे बड़े नेता रीवा में काफी मशक्कत करते देखे गए, लेकिन इस मशक्कत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ के महापौर पद नहीं बचा पाई। बता दे, मुख्यमंत्री तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में 4 दिन में 2 बार रीवा पहुँचे थे, जिसके बाद भी भाजपा प्रत्याशी को हारने से नहीं बचा पाए। बता दे, रीवा से कांग्रेस ने अजय मिश्रा बाबा को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। अब यहाँ से कांग्रेस के मिश्रा जी की जीत हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 महापौर गंवाने के बाद मंथन शुरू कर दी है। वहीं कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पछाड़ती हुई दिख रही है। जो आपको बता दे, हाल ही में 43 जिलों के 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों के चुनाव हुए थे। इन्हीं के नतीजे सामने आ रहे हैं। कई के नतीजे आ भी चुके हैं। पहली जीत रीवा में कांग्रेस को मिली है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के गढ़ मुरैना में भी कांग्रेस को जीत मिल गई है। बता दे, रीवा में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 9000 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी प्रबोध व्यास को हराया। कांग्रेस का यहाँ पर 24 साल बाद सूखा खत्म हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ मुरैना में भी कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी की जीत हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बुरी तरह से हार हुई है। जी हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी को 12,874 वोटों के साथ जीत मिली है। इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं के गढ़ में हारती जा रही है। पिछली बार भी सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में भी कांग्रेस ने 57 साल पुराना भाजपा का किला ढाते हुए जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी कांग्रेस ने 23 साल बाद जीत का झंडा गाड़ा था। तो लगातार कांग्रेस पार्टी 57 साल, 23 साल, 24 साल बाद लगातार कई जगहों पर जीत दर्ज करती जा रही है। इससे कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित हो रही है और इस जीत को होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। हाल ही में पिछले चुनाव नतीजों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा कर दिया था कि इस चुनाव नतीजों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को विधानसभा में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। बहरहाल उसमें तो अभी काफी टाइम है, लेकिन कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे जगहों पर जीत रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गढ़ रहा हो। आप एक एक कर इन सभी रिपोर्ट पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल रही है। 3 नगर निगमों में बीजेपी पिछड़ रही है, तो 2 में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय आगे हैं। इस खबर पर भी एक नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 5 नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं कटनी में निर्दलियों ने चौंका दिया है। इतना ही नहीं, इस दूसरे चरण के जो काउंटिंग हो रहे हैं उसमें रतलाम नगर निगम में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ पर अब तक भारतीय जनता पार्टी को 32,415 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 30,547 वोट मिले हैं। तो ज्यादा का अंतर नहीं है, कभी भी आगे पीछे हो सकता है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो एक तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। तो वहीं निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी को
टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कटनी महापौर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ज्योति दीक्षित और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी को जहां 43,969 वोट मिले अब तक, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को 38,732 वोट मिले हैं। बता दें 5 नगर निगम में से 2 के नतीजे सामने आ गए हैं, यानी 5 महापौर पद के नतीजों में से 2 के नतीजे सामने आए, जिसपे दोनों में कांग्रेस की जीत हुई है, जिसमें मुरैना और रीवा शामिल है। मुरैना केंद्रीय मंत्री तोमर का गढ़ है, तो वहीं रतलाम में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं। देवास में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि 3 महापौर की सीटों पर कांग्रेस कब्जा हो सकती है, जिसमें 2 सीट जीत चुकी है, तीसरा रतलाम सीट है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी लगातार आगे हैं, लेकिन वोटों के अंतर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2 जगहों पर जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बन गया है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि एक तो नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में कांग्रेस की जीत हुई, दूसरा 24 साल बाद भाजपा का गढ़ तोड़ते हुए रीवा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि रतलाम महापौर पद के नतीजे भी सामने आ गए हैं। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल को कांटे की टक्कर दी है। वहीं देवास में भाजपा की प्रत्याशी की जीत हुई है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर 5 महापौर की सीट पर 2 पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई और 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो इस जीत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर बराबर रहे। हालांकि एक सीट के नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं। हालांकि नगर पालिका और नगर परिषदों के भी नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। महर नगर पालिका के चुनाव परिणाम में 24 वार्डों में से कांग्रेस को 6 पद जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 11 पद जीत मिली है। वहीं पानखेड़ी के नगर पंचायत में कुल 15 वार्डों में से बीजेपी ने 8 पद जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस ने 6 पर और निर्दलीयों ने 1 सीट जीती है। तो वहीं पुलायकला नगर पंचायत के कुल 15 वार्डों में से बीजेपी ने 6, तो कांग्रेस को 6 और निर्दलीय ने 3 वार्डों में जीत दर्ज की है। अकोदिया नगर पंचायत में भी कुल 15 वार्ड हैं। यहाँ पर भी भाजपा ने 8 पर जीत दर्ज की, कांग्रेस को 6 पर जीत मिली है। हालांकि जो नतीजे बताए जा रहे हैं, अब तक 169 में से 74 नगर परिषद के परिणाम घोषित हो चुके हैं। वहीं नगर परिषद के भी नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें मुरैना नगर निगम में कुल 47 वार्डों में कांग्रेस 15 पर आगे चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 पर आगे चल रही है, अन्य 22 पर आगे चल रही है। रीवा नगर निगम में भी 45 वार्ड है, जिसमें अब तक भाजपा 7 जीत चुकी है और कांग्रेस के खाते में भी 7 सीटें जा चुकी हैं और अन्य के खाते में 5 सीट। हालांकि भी काउंटिंग लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि शाम तक सभी नतीजे फाइनल आ जाएंगे।